मैं नेपाल में बहुत फेमस हो चुका हूँ एक रविंद्र खेतरपाल की वजह से, जो अपने आप को रवीना खेतरपाल बोलती है और मुझे बदनाम कर रही है। पता नहीं क्यों कर रही है, क्यों वो तुलसा के दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे भी बदनाम कर रही है और तुलसा को भी बदनाम कर रही है और बार बार कह रही है हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, तुलसा का अफेयर है। तो डिवोर्स तो मेरा बहुत पहले हो चुका है, बहुत पहले। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था ये वीडियो और मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत मैसेज किए कि ये क्या हो रहा है। मुझे मजबूर होकर, खैर मुझे कोई सफाई पेश करने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं इतना हल्का आदमी नहीं हूँ टिकटॉक पे आके मैं सफाई पेश करूँ। मजबूर होकर मैं ये रील बना रहा हूँ। मैं इतना मोबाइल फ्रेंडली भी नहीं हूँ कि शायद मैं कुछ अटक रहा हूँ कहीं कहीं पर, सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं इतना फ्रेंडली नहीं हूँ। इतना बदनाम कर रहे हैं, इतना बदनाम कर रहे हैं कि डिवोर्स नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मैं श्योर कह रहा हूँ आपको कि मेरा डिवोर्स हुआ है। मेरे पास लीगल पेपर हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाले भी थे, वो टिकटॉक में शायद कुछ वॉलेंस का चक्कर होता है, उसने रिमूव कर दिए वो, इसलिए दोबारा मैं रील बना रहा हूँ ये वाली, बताने के लिए। पता नहीं क्यों वो यह काम कर रही है, किसके कहने पे कर रही है, किसके कहने पे वो तुलसा के दुश्मनों के साथ मिलकर तुलसा को भी बदनाम कर रही है, मुझे भी बदनाम कर रही है। तुलसा सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, पहले मेरी शॉप की कस्टमर थी, हमसे माल लेती थी, मेरी एक अच्छी दोस्त है। मैं कभी कभी चाइना आता हूँ क्योंकि मैं चाइना बिज़नेस करता हूँ, इंडिया बिज़नेस करता हूँ, जर्मनी बिज़नेस करता हूँ, रशिया बिज़नेस करता हूँ, तो मैं कभी कभी चाइना पे आता हूँ। मुझसे वो मिली और मुझे एक दोस्त के खातिर उसने बोला कि तू अकेला है, शादी कर ले। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है? क्या गलत है इसके अंदर? कोई अगर किसी दोस्त के बारे में सोचे तो ये गलत होता है? ये कुछ गलत तो नहीं है इसके अंदर? और ये जो बार बार बोल रही है कि मैं 3 बच्चों को लेकर अकेले यहाँ पर हूँ, सर्वाइव कर रही हूँ, तो क्या सर्वाइव कर रही है ये? लंदन में, यूके में एज ए रिफ्यूजी रह रही है ये, गवर्नमेंट से पैसे लेती है ये। 3 बच्चों का खर्चा हर महीने मैं यहाँ से भेजता हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। तो ये सर्वाइव क्या कर रही है ये? कहीं जॉब करती है ये? क्या करती है ये? कुछ तो नहीं करती। फिर ये मगरमच्छ के आंसू बहाना रो रो कर। कोई एक लड़की अगर रो जाए तो उसका मतलब वो सच बोल रही है, और लड़का कुछ ना बोले तो वो गलत है। मैं नहीं आ रहा था टिकटॉक के ऊपर, इसका मतलब मैं गलत था। आज मैं आ गया तो भी लोग मुझे गलती बोलेंगे, तो कोई बात नहीं, गलत बोलें, लेकिन सच्चाई बोलना ज़रूरी था। ये लोगों का मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी था। ये जो इतना झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, ये पहले तो लोगों को समझ नहीं आता कि लोगों का मतलब क्या है, किसके परिवार में बोलने का। कोई डाइवोर्सी है नहीं है, मेरे पास तो लीगल पेपर है, मेरे पास लीगल पेपर मेरे पास हैं। किसी की फैमिली में घुसने का क्या मतलब है? किसको बदनाम करने का क्या मतलब है? आपके जो लोग जो दुश्मनी निकाल रहे हैं तुलसा से या मुझसे या रविंदर के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किस लिए कर रहे हैं? ये इतने खाली लोग हैं, ये काम नहीं है इनके पास। कुछ काम कर लें, और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन पर जाहिर करें कि नेपाल के लोगों ने अदालत लगा रखी है कि इंडिया को इंसाफ दिलाएंगे। ये लोग क्या करेंगे? लोग NGO खोल रखी इन्होंने। क्या चाहते हैं लोग? खाली बैठे घर पे ढोंग करते रहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, आंखें बंद करके वीडियो डालते हैं, माता के नाम का सहारा लेते हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो। माता के नाम का सहारा ले रहे हो तुम लोग, कुछ तो शर्म कर लो कम से कम। वायरल होने के लिए किसके नाम का सहारा लेकर वायरल होना चाहते हो? हिम्मत है तो खुद के दम पे आगे बढ़ो ना। किसी के नाम का सहारा लेकर, किसी की फैमिली मैटर में घुसकर, किसी को बदनाम करके आगे बढ़कर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ तो शर्म कर लो। जो बातें बोली हैं सारी फेक हैं, सारी की सारी फेक हैं। मेरे बारे में जानना है तो जाओ मेरे शहर में, मेरे लोगों से पता करो कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने कहाँ पढ़ाई करी है, मेरा किस किस रिलेशन है। खामखा इतनी बातें क्यों तुम लोग ये अपने आप को बदनाम करना चाहते हो? उसके बाद और लोग भी इतने खाली हैं कि उनके ऊपर कमेंट करते हैं, उनकी बातों को रिप्लाई करते हैं, रिएक्शन करते हैं। किस लिए? फैमिली मैटर होना चाहिए। मैं आज इसलिए आया हूँ, इतना हल्का आदमी नहीं हूँ मैं कि सवाल पेश करने आऊँ। इसलिए आया हूँ कि मेरी वजह से आज कोई और बदनाम हो रहा है। क्यों किसी को बदनाम करना? वो एक पागल है, उल्टा सीधा बोली जा रही है, कोई उसकी सच्चाई नहीं जान रहा। एक तरफ की बात सुनकर सब लोग अपना फैसला सुना रहे हैं। एक तरफ की सच्चाई सुनकर फैसला सुनाया जाता है क्या? फैसले के लिए दोनों पक्ष को सुना जाता है। इसलिए आज मैं आया हूँ।
जो ये सबके सामने इतना दिखावा कर रही है कि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। अगर प्यार करती तो वो ऐसे सामने आती क्या? इतना उल्टा सीधा बोलती? उसके पर्सनल मैसेज मैं आपको सुनाऊंगा, जो आज ये मैसेज में आप करके बात कर रही है कि भरत आप भी सुन लो, ऐसे बात कर रही है। उसके पर्सनल मैसेज सुनाऊंगा, आपके कान से खून निकल जाएगा, दंग रह जाओगे आप लोग। इतना उल्टा बोल रही है ये, और सबके सामने आके दिखावा करती है प्यार का, वो भी डिवोर्स के बाद। अगर इतना प्यार करती तो फिर डिवोर्स देती क्यों मुझे? फिर ये किस लिए इतना दिखावा कर रही है आज ये? किसके बहकावे में? ये क्यों लंदन गई है ये आप लोगों को नहीं पता। नहीं तो अपने पति को छोड़े कौन जाता है? हमारे घर में है ही कौन? एक मैं और मेरे पिताजी, 2 लोग। इनसे भी परेशान थी, इनकी भी सेवा नहीं कर पा रही थी। लंदन क्यों गई है ये? आप लोगों को सच्चाई नहीं पता। अगर नहीं पता तो प्लीज़ किसी के बारे में ऐसे अधूरी जानकारी लेकर फैसला ना सुनाएं, किसी को गलत ना बोलें। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को गलत ना बोलो। आप लोगों को सच्चाई नहीं पता। तुम दोनों का प्लान था मेरे बच्चों को यहाँ पर लाना। प्रूफ दिखा, प्रूफ कहाँ है तेरे पास? प्रूफ कि तेरा मेरा डिवोर्स हुआ है, बता मेरे को। प्रूफ चलती है दुनिया से, तुम्हारे भोंकने से नहीं चलती। समझा कि तू भी भोंक रही है, वो तेरी रखेल भी भोंक रही है कि तेरा मेरा डिवोर्स हुआ है। कब हुआ है डिवोर्स? बता कब हुआ है डिवोर्स? कागज है तेरे पास? कानूनी होगा ना तेरे पास कागज? कहाँ है? क्यों मार रहा है मेरे को, मेरे बच्चों को? कितना कितना गिरेगा? और बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। अब बस कर, अपने औकात में आ जा तू। उसकी तो औकात मैं बताती हूँ, उसकी क्या औकात है उस रखेल की। वो तेरी रखेल है वो। क्यों? 16 साल हम साथ में रहे हैं, पत्थर मारे हैं। 16 साल फिर हम लोगों ने कैसे गुजारे हैं? अगर मैं इतनी बुरी औरत हूं, मैं बहुत बुरी औरत हूं। हर साल मेरे से बच्चे क्यों पैदा कर रहा था? हर साल क्यों बच्चे पैदा कर रहा था? 3 बच्चे और 2 अबॉर्शन किए ना मैंने। बच्चे तो तेरे ही है ना, अब उससे भी तुम मुकर जा के बच्चे भी तेरे नहीं है। और क्या बोल रहा है कि इसके ऐसे मैसेज है कि सुनोगे तो तुम्हारे कानों से खून निकल आएगा। जब मुझे पता लगेगा कि मेरे पति का किसी औरत से चक्कर चल रहा है तो मैं तुझे प्रसाद दूंगी क्या? ऑफकोर्स तुझे मैं गाली दूंगी ना। हाँ, खूब गंदी गंदी गाली दिया, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। पहली वीडियो बनाई, तेरी इज्जत रखी, तेरी रिस्पेक्ट करी कि तू मेरा पति है। कितना गिरेगा? उस औरत को पाने के लिए इतना गिरेगा? और सुन तुलसा, वो जो अपने बीवी और 3 बच्चों का नहीं हुआ, वो तेरा होगा? कभी नहीं, ठीक है? कभी नहीं होगा वो तेरा। ये बात तो हमेशा याद रखियो। जब किसी का पति किसी और के साथ अफेयर में जाता है ना, तो सबसे बड़ी दुश्मन उसको अपनी बीवी ही लगती है। और उस औरत को अपनाने के लिए वो उसकी इतना गिराता है कि उसकी एक हद पार होती है। अगर मेरा डिवोर्स हुआ होता तो इतनी सारी वीडियो मैं खुले आम कैसे बनाती? बता मेरे को। ये जो मैंने मांग भर रखी है, फैशन के लिए भर रखी है। सुबह मैंने मंगलसूत्र पहन रखा था, वो मैंने फैशन के लिए बन रखा था, पहन रखा है ना। बता मुझे कितना गिरेगा? ठीक है, तूने मुझे गिराया, अब तुझे मुझसे नफरत हो गई, ठीक है। लेकिन आगे जो तेरे बच्चे जवान होंगे, उनकी शादियां होगी, उन पे क्या उंगली उठेगी? कैसा बाप है, दूसरी औरत के चक्कर में अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा उसने। और तुलसा, तू एक माँ है, तेरे माँ कहलाने पे तेरे पे थू है, थू। तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। तो जो वीडियो बनाती है ना अपनी बेटी के साथ बैठ के बनाती है, तो माँ कहलाने के भी लायक बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं भगवान तुझे औलाद ही कैसी दी है, तो माँ कैसे बन गई है। अगर तू एक अच्छी दोस्त होती ना उसकी, तो तू उसको समझाती ऐसा मत कर, वो तेरे बच्चों की माँ है। मतलब कोई भी बीवी बुरी हो जाती है तो क्या वो दूसरी रखेल रख लेता है क्या? बता, रखेल रख लेता है? नहीं ना। इतनी बुरी हूं तो तूने मेरे साथ 16 साल कैसे गुजारे हैं? और लंदन में क्या, मुझे इतने पैसे मिलते हैं। कितने पैसे मिलते हैं? कितने पैसे? आज के टाइम भी मेरे घर का खर्चा कौन चला रहा है तुझे अच्छी तरह पता है। तूने वीडियो में एक्सेप्ट किया ना
कि हर महीने खर्चा बेचता हूँ। बेचता है ना, क्यों बेचता है? अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए बेचता है ना। आज भी तूने अपनी बेटी के लिए, आज कल रात को तूने अपनी बेटी के लिए फोन लिया है उसके बर्थडे का, 22 को उसका बर्थडे था ना, फोन लिया ना अपनी बेटी के लिए तूने। और सुन तुलसा, वो तेरे सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है, ठीक है? उसके जो मुझे मैसेज लास्ट टाइम आए थे ना पिछले 2 हफ्ते पहले कि तुम लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते, मुझसे बात करो, ठीक है? और मैं लंदन क्यों गई हूँ? लंदन तुमने मुझे भेजा क्योंकि यहाँ पर मेरी फैमिली रहती है, मेरे भाई, वहाँ पर मैं अकेली रहती थी। वहाँ पर भी तू मेरे साथ नहीं रहता था, तू इसके चक्कर में था। कभी तू नेपाल जाता था, कभी तू चाइना जाता था, हमें टाइम नहीं देता था। 16 साल हमने ऐसे निकाल लिए। अब तो ये बोल रहे हमारा डिवोर्स हो गया। तूने एक टाइम पे मुझे पेपर भेजे थे, तूने मुझे इतना टॉर्चर करा मेरे को कि मुझे बोलना पड़ा कि भेज दे डिवोर्स पेपर। लेकिन तूने कैसे डिवोर्स पेपर भेजे? बिना साइन किए हुए, जिसमें तेरा साइन नहीं था, जिसमें मेरा साइन नहीं था। फिर मुझे लोगों ने समझाया, नहीं डिवोर्स मत दे, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। मैं शांत हो गई। पीडीएफ के थ्रू तू डिवोर्स के पेपर मुझे भेज रहा है, वो डिवोर्स हो गया? तेरा साइन हुआ, मेरा साइन हुआ, कोर्ट में केस चला, कहाँ हुआ? तू उस औरत के साथ रहने के लिए तो इतना पागल हो रहा है। अरे तुम दोनों को शादी करने तो तुम जाओ ना, लीगली तुम उससे शादी कर सकते हो, वो तेरी रखेल है, उसके लिए तू सफाई मत दे। तो आज तू अपने आप को मर्द बोलता है, तू मर्द नहीं है। तू मर्द होता ना, एक पराई औरत के लिए तू खड़ा हो रहा है। कभी तो उसके लिए नेपाल जाकर पुलिस स्टेशन में खड़ा हो रहा है, और अपनी बीवी उसके तो खिलाफ बोल रहा है। मान गए, तेरे को मान गए। जब कोई आदमी ऐसे गलत रास्ते पे जाता है ना, तो सबसे उसके दुश्मन उसको बीवी ही लगती है। आज तूने मुझे मजबूर किया ये वीडियो बनाने के लिए, याद रहेगा। और तू अभी क्या मैसेज मुझे भेज रहा है? तू मुझे क्या मैसेज भेजा है मेरे को कि तेरी माँ के साथ तो मैं कभी नहीं रहूंगा। अपनी बेटी की बात तूने बोली है ना कि मैं क्या करता, तेरी माँ ने वीडियो बनाई है तो इसलिए मुझे मजबूरन में आके मुझे वीडियो बनानी पड़ी। कितना कितना गिरेगा? कम से कम अपनी मरी हुई माँ की तो देख ले, वो ऊपर से देख के कितना रो रही होगी। मेरे बारे में मत सोच, मैं बहुत बुरी, मैं बहुत बुरी बीवी, बहुत बुरी बहू, बहुत बुरी हूं ना। कम से कम अपने बच्चे को तो सगा हो जा, किसी और का नहीं। तेरे जन्म हुए बच्चे है ना, वो तूने उसको जन्म दिया है ना, उनका तो सगा हो जा। एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। तेरा तो एग्जाम्पल रहेगा कि तूने अपने बच्चों के लिए क्या किया है। डिवोर्स हो गया है कब? मैं पिछले साल तो आई हूं ना, तू यूके आया है और ना मैं इंडिया गई हूं। तो तेरा मेरा डिवोर्स कब हुआ है? तू मेरे साथ आया था ना आधे रास्ते तक, तू मुझे लेकर आया ना प्यार से। और सुन तुलसा कलेक्शन, जो तू खेल खेल रही है ना अपने घर में, तो इसको बिठा के सुन। अब सब लीगली अब होगा सब, ठीक है? आजा तू इंडिया आजा। तुझे अगर मैंने जेल की हवा ना खिलाई ना, तो तू देख, तू मेरा घर तोड़ने में, तो अपने आप को क्लियर करने के लिए तू। और भरत, तेरे को शर्म नहीं आती? 15 साल की तेरी बेटी है, एक और बेटी है 11 साल की, 13 साल का तेरा बेटा है। ये तेरी वीडियो देख के हो क्या तेरी बेटी डिप्रेशन में जा रही है? क्या चाहता है हम तीनों आत्महत्या कर ले? अगर हम तीनों को कुछ, चारों को हम कुछ भी होता है ना, तो उसके जिम्मेवार भरत, तू और तुलसा होगी। याद रखना, तुम लोग मुझे इतना डिप्रेशन में डाल रहे हो।